नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास थर्ड के हिंदी के परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले पद्यांश को पढ़ना है और 55 से 60 तक के प्रश्नों के हल देने हैं। आम हमारे देश के फलों का राजा, मीठा रस इसका सबसे प्यारा, हर बच्चा इसका दीवाना, आम लाया खुशियों का खजाना। तो पद्यांश में किस फल को फलों का राजा कहा गया? तो बच्चों सा ऑप्शन आम को। पद्यांश के अनुसार आम किसके लिए सबसे प्यारा है? तो बच्चों ब ऑप्शन बच्चों के लिए। प्रश्न संख्या 57, यदि आप बच्चों को खुश करना चाहते हैं तो इस पद्यांश के अनुसार कौन सा फल लाएंगे? तो बच्चों स ऑप्शन आम लाएंगे। आम लाया खुशियों को खजाना का क्या महत्व है, मतलब है? तो ब ऑप्शन आम खुशियां लाता है। प्रश्न संख्या 59, क्या आप सहमत है कि आम सबसे प्यारा फल है? अपने उत्तर का समर्थन करें। तो बच्चों अ ऑप्शन हाँ, क्योंकि आम मीठा और रसदार होता है। अगला प्रश्न, आम पर आधारित दो नई पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों ब ऑप्शन आम का मौसम जब भी आए हर दिल में खुशी छा जाए। अब देखो बच्चों अगला पद्यांश पढ़ना है। नदी किनारे एक गांव था जहां हरियाली का ठाव था, बच्चे खेलते थे छाव में, संग ठंडी हवा का बहाव था। तो बच्चों पद्यांश के अनुसार बच्चे कहाँ खेलते थे? तो बा ऑप्शन छाव में खेलते थे। संग ठंडी हवा का बहाव था का क्या अर्थ है बच्चों? तो बा ऑप्शन ठंडी हवा बह रही थी। पद्यांश के अनुसार गांव कैसा लगता है? तो बच्चों बा ऑप्शन हरा भरा और आनंदमय। अगला प्रश्न, नदी किनारे एक गांव था से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो बच्चों बा ऑप्शन गांव के पास नदी थी। इस पद्यांश के अनुसार एक शीर्षक चुने। तो बच्चों क्या रहेगा शीर्षक? गांव का आनंद। प्रश्न संख्या 66, इस पद्यांश को पढ़कर आप कौन सी नई पंक्तियां जोड़ेंगे? तो बच्चों स ऑप्शन गांव में सभी खुशी से रहते थे। अब बच्चों अगला हमारा पद्यांश है, पढ़ना है और हमें प्रश्नों के हल करने हैं। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। तो चंदा मामा किस रंग के पुए पकाते हैं? तो बच्चों सा ऑप्शन भूरे रंग के। मुन्ने को भोजन किसमें दिया गया है? तो बच्चों द ऑप्शन प्याली में। यदि आपको चंदा मामा के बारे में एक नाटक प्रस्तुत करना हो तो आप किस पात्रों को शामिल करेंगे? तो बच्चों अ ऑप्शन चंदा मामा और मुन्ना। इस पद्यांश में थाली और प्याली का उपयोग कैसे किया गया है? तो बच्चों अ ऑप्शन दोनों में भोजन रखा गया है। आपके अनुसार चंदा मामा का मुन्ना के लिए प्याली में भोजन कैसा देना है? तो बच्चों अ ऑप्शन अच्छा, क्योंकि बच्चे के लिए प्याली सही है। प्रश्न संख्या 72, आप चंदा मामा के बारे में एक पद्यांश बनाए, तो इनमें से कौन सी चीजें जोड़ सकते हैं? तो बच्चों देख लेते एक बार। चंदा मामा का खेल, चंदा मामा की यात्रा, चंदा मामा की दोस्ती, उपरोक्त सभी। तो बच्चों सही ऑप्शन रहेगा उपरोक्त। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 73, मैं कहीं कच्ची हूं तो कहीं पक्की, कहीं मैं घुमावदार बनी हूं तो कहीं एकदम सीधी सपाट, स्कूल कॉलेज अस्पताल महल झोपड़ी बाग बगीचे बाजार और भी न जाने कहां कहां मेरी पहुंच है। उस गद्यांश के अनुसार बताइए कि सड़क की आकृति कैसी हो सकती है? तो बच्चों द कहीं घुमावदार कहीं एकदम सीधी सपाट। प्रश्न संख्या 74, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया? तो बच्चों सा ऑप्शन अरे आज सूरज क्यों नहीं निकला। प्रश्न अब देखो बच्चों एक गद्यांश से पढ़ना है। प्राय मैं भारत के सभी भागों में पाई जाती हूँ, मेरा दूध मधुर सुपाच्य होता है, मेरा बच्चा बड़ा होने के बाद खेती में काम के में किसान का हाथ बटाता है, तो मैं कई रंगों की होती हूँ जैसे सफेद काली और भूरी। तो बच्चों वो क्या है? तो इस गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो वो है गाय। क्या है बच्चों? गाय। प्रश्न संख्या 76, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यह खुशहाली के, उक्त पंक्ति के अनुसार हल्की नोक से खुशहाली के गीत कैसे लिखे जाते हैं? तो बच्चों द ऑप्शन सही रहेगा, किसान द्वारा हल से बीज बोने से। प्रश्न संख्या 77, वाह कितना सुंदर फूल है, उक्त वाक्य में वाह शब्द मन के किस भाव को व्यक्त कर रहा है? तो बच्चों स विस्मय। अगला प्रश्न, मैं अंधेरे में उजाला करती हूँ, गर्मी में ठंडक पहुंचाती हूँ, सर्दियों में देती हूँ, क्या देती हूँ बच्चों? सर्दियों में हमारे गर्मी देती हूँ। तो रिक्त स्थान के लिए उचित विलोम शब्द है, तो सर्दियों में क्या देती हूँ? गर्मी। द ऑप्शन। दिखाया गया चित्र है, तो बच्चों ये किसका चित्र है? द हवा महल का है जो जयपुर में स्थित है।
प्रश्न संख्या 80, राम को बाग में पीला आम मिला, उस वाक्य में विशेषण क्या है बच्चों? तो स ऑप्शन पीला, जो आम की विशेषता बता रहा है। प्रश्न संख्या 81, मैना के पिताजी की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़े थे। इस पंक्ति के आधार पर मैना के पिताजी तो आजादी के लिए किससे लड़ी थी? तो बच्चों अ ऑप्शन से रहेगा, अंग्रेजों से। उचित शब्द में पूरा वाक्य करो जिसमें सार्थक मुहावरा बन जाए। तो छोटे मुंह क्या आएगा? बड़ी बात करते हो। प्रश्न संख्या 83, वर्तनी की दृष्टि से र के प्रयोग से बना शुद्ध शब्द है। तो बच्चों स ऑप्शन दर्द। किसान खेत में क्या जोतता है बच्चों? बीज जोतता है, बीज। तो रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या रहेगा? बीज। प्रश्न संख्या 85, कक्षा 3 के छात्रों ने ऐसे स्थान का भ्रमण किया जहां बहुत सी दुकानें थी, बहुत भीड़ भाड़ थी, ऊपर हवा में गुब्बारे लहरा रहे थे, बहुत से झूले भी थे, बच्चे बूढ़े स्त्री युवा सभी वहां थे। बताओ इस तरह छात्रों ने स ऑप्शन मेले का भ्रमण किया। प्रश्न संख्या 86, रिक्त स्थान में शुद्ध वर्तने वाला शब्द भरो। तो विमल साथ क्या लेके आया बच्चों? वृत्ताकार पत्थर लेके आया। प्रश्न संख्या 87, निम्न में से सबसे छोटे कान वाला जंतु क्या है बच्चों? तो अ बंदर। अब देखो बच्चों, एक पद्यांश पढ़ना है। एक बार जंगल में 7 खरगोश कबड्डी खेल रहे थे। बंदर, भालू, हिरण, वह अन्य जानवर उसका खेल देख रहे थे। बहुत ही फुर्ती और हिम्मत से उनका खेल चल रहा था। दोनों दल अपनी अपनी जीत के लिए दाव लगा रहे थे। तो बच्चों निम्न गद्यांश के अनुसार निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। जंगल में बच्चे क्या खेल रहे थे? कबड्डी खेल रहे थे। तो कौन? द ऑप्शन, जंगल में खरगोश कबड्डी खेल रहे थे। कबड्डी के खेल में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो बच्चों ब ऑप्शन 7 खिलाड़ी। प्राय हिंदी के सभी पाठ्य पुस्तकों में यात्रा वृत्तांत पाठ दिए गए। तो पुस्तकों में यात्रा वृत्तांत पाठ दिए गए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों स ऑप्शन, यात्रा वर्णन। पाठों से उस स्थान विशेष के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले। प्रश्न संख्या 91, बहुत ही सुहावना इस समय आना, सागर में पानी की काफी है। तो बच्चों स ऑप्शन, इस वाक्य में आना सागर है, क्या है? एक सरोवर है। सूरज के पर्यायवाची शब्दों को दर्शाने वाले विकल्प को लिखिए। तो बच्चों ब ऑप्शन, दिनेश, रवि और भानु। प्रश्न संख्या 93, चांद, बाघ, रंग, पंख, भंवरे, पंछी, बूंदे, आंख और पसंद। उक्त शब्द सारणी के अनुसार अनुनासिक शब्द समूह को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो अनुनासिक इस पे बच्चों ब ऑप्शन, चांद, बाघ, भंवरे और आंख। प्रश्न संख्या 94, कौवा, पूरी रोटी, चुपड़ी, लोमड़, डाली, नाती, मधुर प्रभाती, गाना, मीठा राग, पंजे में पकड़ी, नादानी। उक्त शब्दों के आधार पर बनी कविता या कहानी का नाम क्या है? तो बच्चों मीठे बोल। 95, प्रश्न संख्या, गुरुजी ने रमेश की बढ़ाई की तो रमेश फूलकर कुप्पा हो गया। इस वाक्य में मुहावरे का अर्थ बताइए। तो बच्चों ऑप्शन, बहुत खुश हो गया। 96, मैं अंधेरे में उजाला करूंगी, मेरी चाल बहुत तेज है, मैं धातु के तारों में प्रवाहित होती है। उक्त गद्यांश से आप कौन बात कर रहा है? तो बच्चों ब ऑप्शन, बिजली। चिड़िया चित्र को पहचाने। तो चिड़िया का है बच्चों? द ऑप्शन में। अब देखो बच्चों, पद्यांश से पढ़ना है। चिड़िया रानी प्यारी, चख रही है न्यारी, आसमान में उड़ती जाती, अपने पंख फैलाती। चिड़िया कहाँ उड़ रही है? तो बच्चों ब ऑप्शन, आसमान में। चिड़िया कैसे उड़ रही है? तो बच्चों स ऑप्शन, पंख फैलाकर। और अगर चिड़िया अपने पंख न फैलाए तो क्या होगा? तो बच्चों अ ऑप्शन रहेगा, वह उड़ नहीं पाएगी। तो बच्चों इसी के साथ आज हमने हिंदी के परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।